नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा, कड़ाई से लागू हो राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को आने से रोकने संबंधी नियम। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए निर्धारित कक्षा में पहुंचा। बुधवार शाम सतह पर उतरने की संभावना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू। स्वरोजगार के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है ऋण। और आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में अब से कुछ देर में होगा भारत और आयरलैंड का मैच। और अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की अच्छी स्थिति के कारण देश में यातायात बढ़ा है और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। श्री गडकरी ने सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को आने से रोकने संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3 बुधवार को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 पर इस ऐतिहासिक घटना को उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर तथा डीडी नेशनल पर सीधे देखा जा सकेगा। इससे पहले आज सुबह इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल, जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा की ओर आगे बढ़ रहा है और चंद्रमा से इसकी अधिकतम दूरी अब 134 किलोमीटर रह गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। श्री राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने 1984 से 1989 तक अपनी सेवाएं दी। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। अवैध खनन के साथ साथ आदिवासियों की जमीनें लूटी जा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिजनों पर कई आरोप लगाए। श्री मरांडी आज संकल्प यात्रा के चौथे दिन पाकुड़ जिले के महेशपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हमें लूट से झारखंड को बचाना है कि नहीं, लुटेरों से। यही आज संकल्प लेने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग पत्थर को सब समाप्त कर देगा, गड्ढा खाली बच जाएगा। बालू को भी नदी से लोग समाप्त कर देंगे, कोयला को भी समाप्त कर देंगे। और इसलिए हमने कहा कि यह संकल्प लेने का जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। केंद्र सरकार ने इस वर्ष प्याज की बम्पर खरीद करते हुए इसका अतिरिक्त भंडार 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड से 1-1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज खरीदने को कहा है, ताकि ज्यादा खपत वाले क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति की जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया गया है। सिमडेगा जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने कहा है कि खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से भरपूर सिमडेगा में पर्यटन स्थलों को विकसित करने और इससे लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन प्रयासरत है। उपायुक्त ने आज प्रसिद्ध पर्यटन स्थल केलाघाघ और कोलेबिरा प्रखंड के भंवर पहाड़, शिव मंदिर और बागचंडी मंदिर का परिभ्रमण कर यहां पर्यटन के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। मौके पर उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर
बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड ने इस संबंध में सूचना जारी कर दी है। इसके तहत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट www.cmegp.jharkhand.gov.in पर जाना होगा। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को 25 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद ने आज रांची में एवरेस्ट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के सीएमडी डॉक्टर बी वीरा रेड्डी समेत अन्य कार्यपालक निदेशक मौजूद थे। आज दिन भर चले इस कार्यक्रम में 13 एवरेस्ट फतह करने वाले पर्वतारोहियों ने साहस, चुनौतियों, धैर्य और पराक्रम की अपनी कहानी साझा की। झारखंड क्रांति सेवा समेत जमशेदपुर के विभिन्न संगठनों ने आज संयुक्त रूप से नशा उन्मूलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ पद यात्रा की। साथ ही तिरंगा यात्रा निकालकर इन चीजों के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पद यात्रा में शामिल होकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए आम लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में आज भारत और आयरलैंड का मैच मलाहाइड क्रिकेट क्लब में होगा। शुक्रवार को श्रृंखला के हुए पहले मैच में भारत ने आयरलैंड पर 2 रन से जीत दर्ज की थी। इस मैच का फैसला डकवर्थ लीग नियम से हुआ था। भारतीय निशानेबाज मेहली घोष ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल कर लिया है। उन्होंने अजरबैजान में ISFS विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने पोलैंड में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया है। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक चले इस ओलंपियाड में भारत ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। 5 स्वर्ण पदक के साथ ब्रिटेन पहले स्थान पर रहा। ओलंपियाड में 50 देशों के 236 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से राजदीप मिश्रा, कोरूरू तेजेश्वर, मोहम्मद शाहिल अख्तर और आकर्ष राज सहाय ने स्वर्ण पदक जीते। खूंटी जिले की पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र स्थित लापा मोड़ के पास पिछले 11 अगस्त की रात हुई लूटपाट में शामिल सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने आज बताया कि गिरफ्तार अपराधी रांची के बेरो थाना क्षेत्र स्थित चचकोपी गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, कार्बाइन नुमा पिस्टल, 3 जिंदा गोलियां, 4 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लूटा गया वाहन, PVC पाइप और नकद 22,000 रुपए बरामद किए हैं। चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र स्थित गितिलपी चौक पर कल देर रात नक्सलियों ने पुलिस मुखबरी के शक में एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद नक्सली सड़क पर शव फेंक कर भाग गए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि घटनास्थल से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के कई पर्चे मिले हैं। नक्सलियों ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा, कड़ाई से लागू हो राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं को आने से रोकने संबंधी नियम। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए निर्धारित कक्षा में पहुंचा। बुधवार शाम सतह पर उतरने की संभावना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन शुरू। स्वरोजगार के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक का दिया जा रहा है ऋण। और आयरलैंड में 3 T20 मैचों की श्रृंखला के दूसरे मैच में अब से कुछ देर में होगा भारत और आयरलैंड का मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।